हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रेड्यूसेबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में मैंने रेड्यूसेबल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं उस कंसेप्ट को आप लोगों को बताया था, और उसमें मैंने टू प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टू और प्रॉब्लम्स को लेने जा रहे हैं और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और जो कि कैसी है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहला काम तो हमारा होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो द गिवन पीडीई इज, क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -4 एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई +4 वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर +6 वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू x³ y⁴। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसको हमें सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहला काम होता है हमारा कि इसको हम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्मॉल एक्स होगा उसको क्या लेते हैं, e⁻कैपिटल एक्स, और जो स्मॉल वाई होता है उसको क्या लेते हैं, e⁻कैपिटल वाई। जिससे क्या मिलेगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का लॉग लेंगे तो तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिल जाता है कैपिटल एक्स इक्वल टू log ऑफ स्मॉल एक्स, और कैपिटल वाई इक्वल टू log ऑफ स्मॉल वाई। क्लियर। उसके बाद हम, जो हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स जिस फॉर्म में गिवन है उसको देखते हैं। तो देखिए, एक तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यानी डी के जो है दो फैक्टर हम ले लेते हैं, वो क्या होंगे, डी इंटू D-1 होता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसी तरह से ये जो होगा आपका एक्स बाई डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई को क्या लेते हैं हम, देखिए सेकंड ऑर्डर का है तो टू फैक्टर होंगे, लेकिन एक फैक्टर एक्स के रेस्पेक्ट में होगा और एक वाई के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जो फैक्टर लेते हैं वो क्या होगा, डी, और वाई के रेस्पेक्ट में डी डैश। ठीक है, इसी तरह से और क्या है हमारे पास, ये है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, और कितनी बार है, दो बार है। तो यानी वाई के रेस्पेक्ट में है तो फैक्टर किसके होंगे अब आपके, डी डैश के। तो डी डैश के दो फैक्टर होंगे, डी डैश -1। इसी तरह से और क्या गिवन है हमें, वाई इंटू डेल अपॉन डेल जेड। तो ये हमारा जो है ये डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है वो किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में है, और एक फैक्टर आएगा क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी डैश। इसको डी डैश लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगी, डी इंटू D-1, और ये जेड सबसे कॉमन ले लेंगे बाद में हम। ठीक है, -4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स बाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स बाई के प्लेस पर
डी इंटू डी डैश लिखेंगे, प्लस 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर के प्लेस पर ये लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, डी डैश माइनस 1। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म पे आते हैं 6, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, देखिए इसके प्लेस पर लिखेंगे हम डी डैश, तो 6 डी डैश। और जेड हमने कॉमन लिया था सभी से, तो जेड को बाहर कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू, अब देखिए इसको हम डी और डी डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। तो कैसे, स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर कैपिटल एक्स, तो इसकी पावर कितनी हो गई 3। यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई कितना लिया था आपने, ई टू दी पावर कैपिटल वाई, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, कितना मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर -4 डी डैश प्लस 6 डी डैश इंटू जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 3 इंटू कैपिटल एक्स इंटू ई टू दी पावर, ये हो जाएगा 4 कैपिटल वाई। अब इसमें देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले डी स्क्वायर को लिख लिया, पहले सेकंड डिग्री की टर्म्स को लिख लेते हैं, तो एक ये सेकंड डिग्री की है और ये सेकंड डिग्री की है, तो -4 डी डी डैश, फिर और सेकंड डिग्री की कहाँ पर है ये, +4 डी डैश स्क्वायर, और अब फर्स्ट डिग्री पर आते हैं, तो माइनस का डी है, और ये देखिए यहाँ पर माइनस के 4 डी डैश हैं और ये प्लस के 6 डी डैश हैं, तो कितना बचा, प्लस का 2 डी डैश बचा यहाँ पर, और इनटू में कितना है, जेड है, इक्वल टू, ये सेम बेस पर पावर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई। अब इस इक्वेशन को बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को देखें हम, तो ये कैसी है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट से किस में बदल गई है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में बदल चुकी है ये। अब ये चेक करना होगा कि ये होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है, तो हम देखकर बता सकते हैं, ये जो डी और डी डैश का फंक्शन है, इसमें कुछ टर्म्स तो सेकंड डिग्री की हैं और कुछ 1 डिग्री की हैं, तो यानी डिग्री सेम नहीं है, तो कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले सी एफ फाइंड करेंगे देन पी आई। और सी एफ कैसे फाइंड करते हैं नॉन होमोजीनियस के केस में, पहले इसके फैक्टर करते हैं, जो फंक्शन है हमारा डी और डी डैश का। तो सी एफ के लिए जाएंगे अब हम, तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर सी एफ। अब सी एफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो डी और डी डैश का फंक्शन है, इसको ले लेते हैं, क्या है, डी स्क्वायर -4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर -डी+2 डी डैश है, -डी+2 डी डैश। अब इसके फैक्टर करेंगे, अब देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, इन तीनों टर्म को आप लिख सकते हैं D-2 डी डैश का होल स्क्वायर। देख लीजिए, आप डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, यहाँ पर 2 डी डैश का करेंगे तो 4 डी डैश स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस क्या होता है 2 AB, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 डी डी डैश हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब इससे हम क्या कर लेंगे, इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो कितना बचा, D-2 डी डैश। अब ये टर्म फिर से कॉमन आ जाएगी, जब फिर से कॉमन आएगी, D-2 डी D-2 डी डैश कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा D-2 डी डैश, और यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो माइनस का 1। तो ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। अब इससे आपको सी एफ लिखनी है, सी एफ कैसे लिखेंगे, पहले इन फैक्टर को कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड फैक्टर से, जो कि क्या होते हैं, अल्फा डी बीटा डी डैश प्लस गामा से। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर को कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर में डी का कोफिशिएंट कौन है, 1, वो अल्फा होता है,
डी डैश का कोफिशिएंट कौन है, -2, वो बीटा होता है। और गामा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यानी वो जीरो है। अब ये फर्स्ट फैक्टर के लिए है, तो इसको अल्फा वन, इसको बीटा वन और इसको गामा वन बोल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड फैक्टर में देखिए, डी का कोफिशिएंट कौन है, वन। डी डैश का कोफिशिएंट कौन है, -2। और कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, तो वो क्या होगा, गामा। अब ये सेकंड फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर के लिए यहाँ लिख सकते हैं अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2। क्लियर। अब आप सीएफ लिखेंगे। दो फैक्टर मिले आपको और दोनों ही फैक्टर डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है, तो सीएफ लिखने का क्या तरीका होता है, e⁻ माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि सारी इक्वेशंस किस में बदल गई थी हमारी, कैपिटल एक्स और वाई में। तो इंटू फाई 1 वाई माइनस बीटा 1 एक्स, प्लस सेकेंड फैक्टर के लिए लिखेंगे हम e⁻ गामा 2 अपॉन अल्फा 2 इंटू एक्स, फाई 2 कैपिटल वाई माइनस बीटा 2 कैपिटल एक्स। सभी कैपिटल्स में लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो है वो कैपिटल में आपने कैपिटल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर ली है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर गामा 1 कितना है, जीरो, तो जीरो है तो e⁻0x हो जाएगा। फाई 1 वाई माइनस बीटा 1 कितना है, -2, तो यहाँ +2x हो जाएगा। प्लस e⁻, यहाँ गामा 2 -1 है, अल्फा 2 भी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बचेगा e⁻x फाई 2 कैपिटल वाई माइनस बीटा 2 कितना है, 2, तो प्लस का 2 कैपिटल एक्स। तो ये आपकी सीएफ हो जाएगी। या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो e⁻0 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा फाई 1 वाई +2x प्लस e⁻x फाई 2 वाई +2x। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पीआई फाइंड करना है। तो देखिए पीआई फाइंड करेंगे, सीएफ तो आ चुकी है। पीआई का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन डी और डी डैश का जो डी और डी डैश का जो फंक्शन होता है वो क्या था, देख लीजिए यहाँ पर, यही तो था, d² -4d d डैश +4d डैश स्क्वायर। और क्या था, -d +2d डैश -d +2d डैश। और पीआई किसका फाइंड करना था आपको, फंक्शन देखिए, इक्वेशन को देखें अगर आप, तो इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी इक्वेशन 2 को देखिए, तो इस साइड क्या है, e⁻3 कैपिटल एक्स प्लस 4 वाई, 4 कैपिटल वाई। तो e⁻3x + 4 वाई। क्लियर है भाई। अब ये कौन सा केस बना पीआई के लिए, ये केस बना e⁻ax + b वाई। यानी इस केस में क्या करते हैं आप, डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर बी पुट करेंगे। और ए और बी क्या होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो डी के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए और वाई के प्लेस डी डैश के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए। तो डी के प्लेस पर 3 किया तो 3 का स्क्वायर 9 -4, डी के प्लेस पर 3, डी डैश के प्लेस पर 4 +4, डी डैश के प्लेस पर 4 किया तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस डी, तो माइनस डी करेंगे आप, तो डी कितना 3 +2d डैश, डी डैश कितना 4 इंटू e⁻3x + 4y। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/9, 4 4 3 जा कितना हुआ 12, और 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। प्लस ये 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, कितना आएगा, 64, -3 और 4 2 जा 8 इंटू e⁻3x + 4y हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हमें
प्लस वालों को ऐड कर लेना है और माइनस वालों को ऐड कर लेना है। तो देखिए, पहले देखिए, ये प्लस के 8 हैं, प्लस के 9 हैं, और ये प्लस के 8 हैं, तो 8 और 9 कितने हुए? 17। और क्या, कहाँ है प्लस के? 64, 64 ये रहे, तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? एक मिनट, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 7 और 4 1, 11 का 1, 6 और एक 7, 81 आ जाएगा। तो 81 प्लस के, अब माइनस के देख लेते हैं, माइनस के कितने हैं? 48 हैं, और माइनस के कितने हैं? 3, तो कितना हो गया? 48 और 3, 11, और ये 5, तो माइनस के 51, तो -51 इंटू e⁻3x+4y। अब देखते हैं कितना बचता है। तो 81 में से 50 बन जाएगा तो कितना? 30 बचेगा। ठीक है, e⁻3x+4y, ये एज इट इज रहा। तो ये क्या आ गई है? आपकी पी आई आ गई भाई। अब आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन? Z = CF+PI। देखिए, सी एफ कितनी है आपकी? सी एफ को आप देख सकते हैं, सी एफ यहाँ पर आई है, 5 1y+2x, 5 1y+2x प्लस e⁻x 5 2y+2x। एक बार और चेक कर लेता हूँ, यही तो थी। ठीक है, अब पी आई, इसमें पी आई ऐड कर देंगे। पी आई कितना? 1/30 e⁻3x+4y। अब ये जो आंसर आपका आया, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म में आया, लेकिन आपको आंसर किस में लिखना है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, जो कि गिवन थे वेरिएबल हमें। तो कैसे करेंगे कन्वर्जन? कैपिटल एक्स होता है स्मॉल, लोग स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई होता है लोग स्मॉल वाई, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को इनसे रिप्लेस कर दीजिए। तो Z = 5 1, कैपिटल वाई के प्लेस पर लोग वाई, ये 2 लोग एक्स, प्लस e⁻, कैपिटल एक्स के प्लेस पर आप लिख सकते हैं लोग एक्स, 5 2, ये लोग वाई, प्लस 2 लोग एक्स, प्लस e⁻ कितना है? 3x, यानी 3 लोग एक्स हो जाएगा, और 4 लोग वाई स्मॉल वाई अपॉन कितना? 30। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखिए Z = 5 1, ये 2 यहाँ पर जाएगा एक्स की पावर में लोग की प्रॉपर्टी से, और लोग m प्लस लोग n क्या होता है? लोग m n, तो क्या हो जाएगा? ये लोग y(x²). इसी तरह से यहाँ पर कितना मिलेगा? e⁻ लोग x क्या होता है? ये होता है x। यहाँ पर 5 2 कितना मिलेगा? फिर से लोग y(x²), प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 3 पावर में जाएगा x की, यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। तो e⁻ ये 3 लोग एक्स की क्यूब होगी, प्लस लोग वाई की पावर कितनी हो जाएगी? 4 वाई की पावर में जाएगा, तो वाई की पावर 4। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कितनी? लोग एम प्लस लोग एन, यानी लोग x³ अब ई की पावर में लोग जितना भी होता है यही आ जाता है, तो ये कितना आएगा? x³ y³। ठीक है भाई, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x³ y³ नहीं है, y⁴ है। ठीक है, x³ y⁴ अपॉन 30, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली, इस पर एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करना है। तो पहले तो जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। क्या है वो? x², आर का मतलब होता है del²z/del x², -y², टी का मतलब होता है del²z/del y², प्लस पी का मतलब होता है del z/del x। तो x ये है,
ऑलरेडी, तो x इंटू पी, पी मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, माइनस वाई, और क्यू का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इक्वल टू कितना है, log x। इसको बोल सकते हो आप इक्वेशन वन, जो कि हमें सोल्व करनी है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इक्वेशन जो है वो कैसी है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, क्योंकि डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं, वेरिएबल्स हैं। तो पहले इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कैसे करते हैं, लेट x इक्वल टू लेंगे ई टू द पावर कैपिटल एक्स, y इक्वल टू लेंगे स्मॉल y इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल y, जिससे क्या मिलता है आपको, कैपिटल x मिलता है log ऑफ स्मॉल x, एंड कैपिटल Y मिलता है log ऑफ स्मॉल y। क्लियर है। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसकी डेरिवेटिव के साथ देखिए, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का, तो कितने फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे, और किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों बार, तो दोनों फैक्टर किसके आएंगे, डी, डी के आएंगे, तो डी इंटू डी माइनस वन। इसी तरह से यहां से देखिए, ये क्या है आपका, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें इन्वॉल्व, और किसके रेस्पेक्ट में है, दोनों बार वाई के रेस्पेक्ट में, यानी दो फैक्टर आएंगे डी डैश के, तो डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन। उसके बाद इसको देखिए, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो यानी एक फैक्टर आएगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो क्या आएगा, डी आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, वाई डेल अपॉन डेल वाई, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो एक फैक्टर आएगा, और किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बाई के, तो क्या होगा, वो डी डैश होगा। क्लियर। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे, तो इक्वेशन वन में इसके प्लेस पर पुट कर दीजिए, जेड तो हम कॉमन ले लेंगे सभी में, तो इसके प्लेस पर पुट करेंगे डी टी माइनस वन, माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर के प्लेस पर ये पुट करेंगे क्या, डी डैश माइनस वन, प्लस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, ये डी, माइनस वाई डेल अपॉन डेल वाई के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, डी डैश, और जेड आपने कॉमन लिया है सबसे, तो जेड को कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू क्या है, लोग स्मॉल एक्स। तो भाई इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लोग एक्स, लोग स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल एक्स के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डी की पहले इसमें, तो डी स्क्वायर माइनस डी, यहाँ पर डी डैश से मल्टीप्लाई की तो डी डैश स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस डी डैश, प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या, तो डी से डी कैंसिल, डी डैश से डी डैश कैंसिल, कितना बचा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स। इसको बोलोगे आप इक्वेशन टू, जिसको अब हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन टू जो है, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये देखिए, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, कैसे पता चलेगा, इस डी और डी डैश के फंक्शन को देखिए, सभी टर्म में डिग्री सेम है कि नहीं है, तो सभी टर्म में डिग्री सेम है, ठीक है, और वो डिग्री कितनी है, टू है, तो यानी ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है इसकी, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे अब हम, उसी से सी एफ फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या है इक्वेशन हमारी, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स, यही तो थी भाई इक्वेशन टू हमारी, देख लीजिए यही तो है, तो ये थी हमारी इक्वेशन टू। अब इसकी सबसे पहले क्या फाइंड करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें डी और डी डैश का जो फंक्शन है, इसमें डी के प्लेस पर एम पुट कर देते हैं, और डी डैश के प्लेस पर वन, और जो भी आए उसे जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो क्या मिली ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू
जीरो। अब इसे सोल्व करने से किसकी वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी। कितने रूट्स आएंगे, टू रूट्स आएंगे। एक तो आएगा 1 और दूसरा आएगा -1। तो दोनों ही रूट्स हमें मिले और दोनों ही रूट्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो CF कैसे लिखते हैं होमोजीनियस के केस में, इसका तरीका है F1 y प्लस m1x प्लस F2 y प्लस m2x। यही तो होता है। और ये m1 होगा जो फर्स्ट रूट है, ये m2 होगा जो सेकंड रूट है। तो m1 और m2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो कितना आएगा, F1 y प्लस x और F2 y-x। तो यही आपकी CF हो जाएगी। अब आप क्या फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे भाई। तो पी आई क्या होता है, 1/d और d डैश का जो फंक्शन होता है ये लिखते हैं। तो क्या है, d² माइनस d डैश स्क्वायर इंटू किसकी फाइंड करनी है, क्या फंक्शन है यहाँ, कैपिटल एक्स। अब देखिए ये कौन सा केस बना पीआई का, ये केस बना x⁻m और y⁻n वाला। इस केस में क्या करते हैं, देखिए हालांकि यहाँ y नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो आप ये भी लिख सकते हो y⁻0। तो कहने का मतलब फॉर्मेट तो वही है, ठीक है। तो इस केस में कैसे पीआई फाइंड करते हैं हम, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है आपका, जैसे यहाँ पर हम y⁻0 कर लिखें, तो ये देखते हैं कि पहले पावर देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है, y⁻0 है, तो किसकी पावर ग्रेटर है, x की। तो अगर x की पावर ग्रेटर होगी तो इस डिनोमिनेटर से d की हाईएस्ट पावर वाली जो भी टर्म होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। और अगर y की ग्रेटर होती है तो d डैश की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं। तो पावर किसकी बड़ी है, x की, तो यानी इसको तो हटा ही दीजिए। तो यानी x की पावर बड़ी है तो किसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन लेनी पड़ेगी, d की हाईएस्ट पावर वाली टर्म, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म। तो d की एक ही टर्म है d²। इस टर्म को एज इट इज कॉमन ले लेते हैं, जिससे वहां पर क्या बन जाए, बन जाए। वहां पर क्या बनाना होता है, बन। तो डी की जो भी सबसे बड़ी वाली पावर की जो टर्म है उसको एज इट इज कॉमन ले लीजिए। तो d² को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 - d डैश स्क्वायर अपॉन d² आ जाएगा। जब d² कॉमन लेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा अंदर, इंटू एक्स। अब क्या करते हैं इसके बाद करेंगे क्या, ये जो फैक्टर है इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। तो 1 - d डैश स्क्वायर अपॉन d² की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि नोमरेटर में ले गए। अब इस पर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं, कौन से वाला, 1 - x की पावर -1 वाला, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है। और क्या एक्सप्रेशन होता है वो, 1 + x + x² एंड सो ऑन। तो x का काम कौन करेगा इसमें, ये करेगा। तो देखिए, तो पीआई हो जाएगा हमारा, इसको एक्सपेंड करिए इससे, 1/d²। तो 1 + x यानी 1 + d डैश स्क्वायर अपॉन d² इंटू एक्स। आगे मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा क्योंकि x की पावर 1 है और यहाँ पर d डैश स्क्वायर है, तो जब इसका डिफरेंशियल होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो और ज्यादा हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं तक हम एक्सपेंड कर लेंगे, यहीं से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए। PI = 1/d², क्या मिला था हमें, 1 + d डैश स्क्वायर अपॉन d² इंटू क्या था, एक्स। अब इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/d²। यहाँ पर एक्स आ जाएगा, प्लस ये क्या है, 1/d²। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू d डैश स्क्वायर, और इधर से एक्स मल्टीप्लाई हो गया है इसमें। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, PI = 1/d²। यहाँ पर तो ये एक्स है, प्लस इस d डैश स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ फंक्शन किसका है, एक्स का, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, जीरो। और जीरो इंटू दिस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो ये मिला आपको 1/d² इंटू एक्स। अब 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर। तो अब 1/d² है तो इसका 2 बार इंटीग्रल कर दीजिए एक्स का। तो एक बार एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो x² / 2 होता है।
दोबारा इसका करेंगे तो x³/6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इंटीग्रल इसका, x³/6। तो यही आपकी क्या आ जाएगी, पीआई आ जाएगी। अब क्या कर देना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन, z = CF+PI। अब देखिए CF कितनी आई थी आपकी, CF देख लीजिए, CF आई थी आपकी, ये CF है आपकी F1y+x, और ये यहाँ पर कैपिटल वाई होगा भाई। ठीक है, क्योंकि सारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, कैपिटल में, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई होगा, यहाँ पर भी कैपिटल एक्स वाई होगा, कैपिटल एक्स वाई होगा। क्लियर, क्या ICF आपकी F1 कैपिटल Y+X प्लस F2 कैपिटल Y-X, F2 कैपिटल Y-X प्लस PI x³/6। अब ये जो आंसर है आपका वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है, तो इसको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्स तो होता है log ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई होता है log ऑफ स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के प्लेस पर आप ये पुट कर दीजिए, तो कैपिटल वाई यानी log वाई प्लस log एक्स यहाँ पर, प्लस F2 log वाई माइनस log एक्स, और यहाँ पर भी क्या पुट कर दीजिए कैपिटल एक्स के प्लेस पर, log एक्स और इसकी होल पावर 3/6। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो z = 5/1, log की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, log m प्लस log n, log y(x) या xy हो जाएगा, प्लस F2 log y/x हो जाएगा, प्लस log x होल³ यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।